नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देश में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही खबरों पर अब सफाई दी गई है। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। कंपनी के मुताबिक देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सप्लाई भी पूरी तरह सामान्य चल रही है। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर भरोसा न करें और पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने ATM से कैश निकालने के नियम में बदलाव किया है। बैंक ने कुछ चुनिंदा डेबिट कार्ड पर दैनिक कैश निकासी की सीमा 50% तक घटा दी है। अब जिन कार्डों पर पहले रोज 1 लाख रुपए तक निकालने की सीमा थी, वह घटाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। वहीं कुछ हाई एंड कार्ड्स में सीमा 1,50,000 से घटाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और बाकी ट्रांजैक्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि वह मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका हमेशा से सपना रहा है कि वह संसद के दोनों सदनों में काम करें। इस फैसले के बाद बिहार में नई सरकार बनने और अगले मुख्यमंत्री को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारत की गैस कंपनी अडानी टोटल गैस ने गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने बताया कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष की वजह से गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसके कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक तय सीमा से ज्यादा इस्तेमाल होने वाली गैस की कीमत अब करीब 119 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर कर दी गई है, जो पहले लगभग 40 रुपए थी। इस बढ़ोतरी का असर खास तौर पर औद्योगिक ग्राहकों पर पड़ सकता है। महाराष्ट्र में आज से ट्रांसपोर्टर्स का बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्टर्स एक्शन कमेटी ने ई चालान नियमों के खिलाफ राज्य भर में हड़ताल का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्ट यूनियनों का कहना है कि नए नियम के तहत 45 दिन में ई चालान का जुर्माना भरना अनिवार्य किया गया है, जिससे ट्रांसपोर्ट कारोबार पर भारी बोझ पड़ रहा है। हड़ताल के कारण ट्रक, बस और टैक्सी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं और कई शहरों में लोगों की रोजमर्रा की यात्रा पर असर पड़ने की संभावना है। दुनिया भर में पक्षियों को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एक नए वैश्विक अध्ययन के मुताबिक अब कई जगहों पर बड़े पक्षी कम होते जा रहे हैं और छोटे पक्षी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। शोध में पाया गया कि 1940 के दशक में जिन क्षेत्रों में पक्षियों का औसत वजन करीब 1.5 किलोग्राम था, अब वही घटकर लगभग 535 ग्राम रह गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियों की वजह से बड़े पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। टीवी का लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति एक बार फिर लौटने वाला है। शो के नए सीजन KBC 18 का प्रोमो रिलीज हो गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। मेकर्स के मुताबिक इस सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन 9 मार्च 2026 से शुरू होंगे। जो लोग शो में हिस्सा लेना चाहते हैं, वे टीवी पर पूछे गए सवालों का जवाब देकर या सोनी LIV ऐप के जरिए आवेदन कर सकेंगे। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत में अपना अब तक का सबसे सस्ता लैपटॉप मैकबुक नियो लॉन्च कर दिया है। इस नए मैकबुक की शुरुआती कीमत करीब 69,900 रुपए रखी गई है, जो कंपनी के कई आईफोन मॉडल से भी कम है। इस लैपटॉप में 18 प्रो चिप, 13 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और लगभग 16 घंटे तक की बैटरी दी गई है। कंपनी का कहना है कि यह डिवाइस खास तौर पर छात्रों और बजट यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत में बच्चों की सेहत को लेकर एक चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। नई रिपोर्ट के मुताबिक अगर हालात नहीं बदले तो 2040 तक करीब 12 करोड़ यानी 12 करोड़ बच्चों में गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षण दिख सकते हैं। ये समस्याएं मोटापे और ज्यादा वजन से जुड़ी होंगी, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2025 में ही भारत में करीब 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे ओवरवेट या मोटापे का शिकार थे। विशेषज्ञों का कहना है कि जंक फूड, मीठे पेय और कम शारीरिक गतिविधि इस समस्या को तेजी से बढ़ा रहे हैं।
मध्य पूर्व से भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट भारत के जहाजों के लिए बंद नहीं होगा। ईरान के मुताबिक यह समुद्री मार्ग सिर्फ अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों के जहाजों के लिए बंद रहेगा। अगर इन देशों के जहाज यहां से गुजरने की कोशिश करते हैं तो उन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं भारत के जहाजों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, जिससे भारत की तेल सप्लाई पर फिलहाल असर पड़ने की संभावना कम मानी जा रही है। होर्मुज दुनिया का बेहद अहम तेल मार्ग है और भारत अपने बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगाता है। UIDAI ने आधार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए खास अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को फायदा मिला है, जिन 5 से 15 साल तक के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों का पहचान डेटा सटीक रहेगा और भविष्य में उन्हें लाभ प्राप्ति योजनाओं से जुड़ा फायदा मिलेगा। सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत छोटे बड़े किसानों और उद्यमियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब मुर्गी पालन, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा और गधे पालन जैसे व्यवसायों के लिए 50% तक की पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर पैदा करना और पशुपालन को संगठित क्षेत्र में लाना है। इसके अलावा पशुधन बीमा कवरेज को बढ़ाकर अब प्रति परिवार 10 पशु इकाई तक किया गया है। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु 2026 भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले 3 मार्च तक आवेदन किए जाने थे, लेकिन अब उम्मीदवार 10 मार्च 2026 तक अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि समय रहते आवेदन पूरा कर लें। इस बार होली के दिन दिल्ली में शराब की दुकानें खुली रहेंगी। राज्य सरकार ने होली को ड्राई डे यानी शराबबंदी की सूची से हटा दिया है, यानी 4 मार्च 2026 को होली के दिन शराब खरीदने और बेचने पर कोई रोक नहीं होगी। एक्साइज विभाग के आदेश के मुताबिक अब सिर्फ गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, ईद उल फितर, रामनवमी और महावीर जयंती को शराब की बिक्री पर पहले की तरह रोक रहेगी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब हवाई टिकट की कीमतों पर असर डाल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कच्चे तेल के दाम और ऊपर चले गए तो भारतीय एयरलाइंस को महंगे एविएशन ईंधन की लागत भुगतनी पड़ेगी। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों उड़ानों के किराए में 10 से 15% तक वृद्धि हो सकती है। ये बदलाव खासकर छुट्टियों के सीजन में लोगों की जेब पर असर डाल सकता है। होली पर नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो की सेवाएं 4 मार्च को शाम 5 बजे से शुरू होंगी और रात 10 बजे तक यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। आमतौर पर इन ट्रेनों का संचालन सुबह 6 बजे से होता है। प्रशासन ने यह बदलाव भीड़ और त्योहार के चलते किया है ताकि लोगों को सुगम यात्रा मिल सके। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर भारत के बासमती चावल के कारोबार पर पड़ रहा है। ईरान, सऊदी अरब, इराक, यूएई और यमन जैसे देशों को भेजे जाने वाले चावल की सप्लाई में देरी हो रही है और खर्च भी बढ़ गया है। इन देशों में भारत का लगभग 50% बासमती चावल जाता है, इसीलिए निर्यातकों और किसानों दोनों को चिंता है। शिपिंग और बीमा महंगा होने से नए सौदे करना भी मुश्किल हो रहा है और कुछ माल बंदरगाहों या समुद्र में फंसा हुआ है। अमेरिका और इजराइल के मिलकर ईरान पर किए गए हमले के बाद मध्य पूर्व में युद्ध और खतरनाक हो गया है। इजराइल की सेना ने तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय और सुरक्षा काउंसिल की इमारत पर एयर स्ट्राइक की है। ईरान ने भी जवाब में मिसाइल और ड्रोन से कई अमेरिकी तथा इजरायली ठिकानों और खाड़ी के देशों पर हमले किए हैं। वहीं अमेरिका इजराइल हमलों में ईरान में अब तक कुल 787 लोगों की मौत हो गई है। इससे युद्ध चौथे दिन तक पहुंच गया है और क्षेत्र में हिंसा तथा मौतें बढ़ती जा रही हैं।